चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन 7th क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 का। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पहले भी लगा चुके हैं, उसमें स्क्वायर वाला पार्ट था बट यहाँ पर हमारा आपकी बार क्यूब वाला पार्ट दिया गया। और जब इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पीछे लगा रहे थे तो हमने आपसे वहाँ कहा था कि इन क्वेश्चनों को हम लोग कोशिश करते हैं ऐसे फॉर्म में बदलने की जिसमें जीरो ज़्यादा बार रिपीट कर रहा हो। जैसे कि 99 है तो 99 को हम लोग 90 + 9 नहीं लिखेंगे। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 99 को लिखने का तरीका हमारे पास क्या है, 99 को हम लोग लिख सकते हैं 90 + 9। लेकिन अगर हम लोग कहें इसको एक फॉर्म में और लिखा जा सकता है, वो फॉर्म कौन सा हमारे पास 100 - 1। तो 100 - 1 ज़्यादा अच्छा है देन कंपेयर टू इसके मुकाबले। ठीक है, तो आप कोशिश ऐसे करेंगे कि जो क्वेश्चन इस प्रकार दिखेंगे तो उनमें आप ऐसे तोड़िए कि उसमें जीरो ज़्यादा रिपीट कर रहा हो, क्योंकि जब 100 का स्क्वायर किया जाएगा तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। अगर वही कहें हम आपसे 90 का स्क्वायर करिए तो करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे बच्चों क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, और काफ़ी इजीली इस पार्ट को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फिर 99 को हमें पता चल गया कि 99 को कौन से पार्ट में तोड़ना है, 100 - 1 में। तो यहाँ पे जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो 99 को बच्चों हमने लिख दिया 100 - 1 का होल क्यूब। ओके, अब देखिए माइनस वाला पार्ट है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, सेकेंड वाली नंबर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि हमें a बराबर हमें कितना गिवन है, तो a = हमारे पास गिवन है 100 और b बराबर हमारे पास कितना गिवन है 1। तो इसको जल्दी से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो पहले आता है a क्यूब, मतलब कि हो जाएगा हमारे पास 100 का क्यूब, फिर माइनस b क्यूब, तो b की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब लिखा जाएगा। थोड़ा सही से लिख लेते हैं बच्चों, तो 1 का क्यूब, फिर माइनस 3 a की वैल्यू है हमारे पास 100 और b की वैल्यू है हमारे पास 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा 100 - 1, क्योंकि a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 1 है तो 100 - 1 हो गया। अब 100 का क्यूब करें तो कितना मिलेगा, देखिए 2 जीरो लगे 100 में तो उसका क्यूब लगाया तो इसका मतलब 6 जीरो हो जाएंगे टोटल। तो 2 4 और 2 6 जीरो हो गए। -1 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और फिर देखिए 3 का 100 में मल्टीप्लाई करिए तो ये बन गया 300, ब्रैकेट में कितना बचा 100 में बन जाएगा तो 99। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करना काफ़ी आसान है, काफ़ी इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा पहले 99 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं उसको लिख लेते हैं। तो ये लिखा हमारे पास 10 लाख -1, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 जीरो तो ऐसे हो गए। 3 का पहले 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, पावर आएगी 2 तो 9 3 जा 27, और 27 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 29। ओके बच्चों, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं, माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो माइनस करेंगे आप तो उसमें वैल्यू जो मिलेगी उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो बच्चों माइनस करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो हमें कुछ इस प्रकार आएगी 970,299, 9,70,299। इसको सिंपल सा आप जैसे माइनस करते हैं वैसे आप इस नंबर को माइनस कर लीजिएगा तो आपका यही आंसर निकल के आएगा। अब खास बात क्या है कि हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर देखा जाए तो 99 का क्यूब करना था हम लोग को। इसका मतलब क्या है कि 99 को 3 टाइम्स लिखिए मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैसे भी आंसर निकल आता। लेकिन हमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करना था, हमें यूज़ करना था आइडेंटिटी का। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तभी मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज किया है। तो हमारे इस 9th 7th वाले क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट है, तो एक पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पार्ट को, फिर सॉल्व करेंगे थर्ड वाले पार्ट को। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पार्ट को। तो सेकंड वाले पार्ट में आपके हमें दिए गए 102, और 102 को हम लोग ऐसा ब्रेक करेंगे कि हमारा वहाँ पर 100 बने या फिर 1000 बने या फिर 10,000 बने। तो इस प्रकार का अगर नंबर बने तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है। तो 102 को हम लोग लिख सकते हैं 100 + 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है बड़ी आसानी से, और इसका हमने कर दिया क्यूब। हम लोग नंबर को 100 और 1000 या फिर 10,000 के पार्ट में इस प्रकार इसलिए ब्रेक करते हैं ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो सके। अदरवाइज ब्रेक करने के तरीके कई सारे होते हैं बट मल्टीप्लिकेशन करने में वहाँ पर कठिनाई होगी। तो चलिए फिर इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग प्लस साइन लगा तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दिया यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, लेकिन पेपर में जब बच्चों आपका पूछा जाएगा तो आप पूरी आइडेंटिटी जो होती है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे।
ठीक है। तो अब देखिए वैल्यू अगर देखी जाए तो वैल्यू हमारी ए बराबर हमें कितना गिवन है, तो ए बराबर हमें दिया गया 100 और बी बराबर हमें दिया गया है 2। लेफ्ट वाले टर्म में हमें दिया गया था तो राइट वाला एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो राइट वाले फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे। तो पहले लिखा ए क्यूब, तो 100 का हो गया क्यूब, फिर आएगा हमारे पास प्लस और बी का क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब प्लस 3ab, तो ए की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 100 और बी की वैल्यू है हमारे पास 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा a प्लस बी, तो a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 2। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो 100 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 10 लाख, टोटल मिला के 6 जीरो आएंगे, तो हमने 6 जीरो यहाँ पर लिख लिया। प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 8 और प्लस 300 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 600 और फिर मल्टीप्लिकेशन में 102 आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, देखिए कितना आसान है सॉल्व करना। तो ये लिखा है 1 लाख, सॉरी बच्चों ये 10 लाख लिखा हुआ। 10 लाख में जब हम लोग 8 को ऐड कर देंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार आएगा 2 4 1 5 जीरो होंगे और फिर आगे आ जाएगा 8, ठीक है। प्लस अब देखिए यहाँ पर 600 का 1 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको डायरेक्ट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन काम है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिलेगा 61,200 और 61,200 में हम लोग को ऐड क्या करना है, 10 लाख 8 को ऐड करना है। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग ऐड कर देते हैं 10 लाख 8 को। तो हमें ऐड करने के बाद जो बच्चों वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस प्रकार आएगी 10,61,208, ये हमें मिलेगा आंसर। डेट आपको बच्चों बस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का केवल फिर काम करना, अगर आप सही से कर लेते हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमने आइडेंटिटी का यूज करके ये आंसर निकाला। अगर आप 102 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा निकल के, ठीक है बच्चों। चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा तो आपको यही मिलेगा। तो चलिए फिर आप जल्दी से सॉल्व करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। चलिए स्टूडेंट देखते हैं थर्ड वाले पार्ट को। तो थर्ड वाले पार्ट में आपके हमें गिवन है 998 का क्यूब करना है, तो इसको भी हम लोग जल्दी से ब्रेक करते हैं। अगर इसको ब्रेक किया जाएगा तो आपके बच्चों हमारे पास लिखा जाएगा 1000 और जब 1000 में जब हम लोग 2 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 998। ओके, यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा 900 प्लस 98 ना लिखिएगा, सवाल वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा लेकिन उसका जब कैलकुलेशन आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो करना काफ़ी कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 1000 माइनस 2 करेंगे तो 998 मिलेगा और फिर आगे लगा दिया क्यूब। तो हमने देखिए यहाँ पर बीच में माइनस लगाया तो यूज हो गया आइडेंटिटी हमारी कौन सी, सेकंड वाली, और सेकंड वाली में ही केवल माइनस आता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिए ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, तो ए की वैल्यू हमें गिवन है 1000 और बी की वैल्यू हमें गिवन है 2। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं राइट साइड। तो ए का क्यूब लिखा जाएगा, तो यहाँ पर टोटल है 1000, तो 1000 का क्या आ जाएगा क्यूब, फिर माइनस 2 का क्यूब, फिर माइनस 3ab, ए की वैल्यू है 1000 और बी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा 1000 प्लस माइनस का 2, ठीक है बच्चों। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए 1000 है उसका क्यूब करना है तो टोटल 3 जीरो है और क्यूब करेंगे टोटल हो जाएंगे हमारे पास 9 जीरो। तो यहाँ पर जल्दी से लिख लेते हैं। तो पहले 3 जीरो, फिर अगेन हमने 3 जीरो लगा दिए हैं, फिर अगेन हमने आगे 3 जीरो लगा दिए, फिर माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 8, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो 6 आएगा और 3 जीरो लगे हैं तो हमने आगे 3 जीरो लगा दिया। 1000 में 2 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 998। अब बच्चों हमें केवल इसको सॉल्व करना है तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं 6000 में 998 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो पहले इसको लिख लेंगे। तो पहले तो जो हमें गिवन है पहले उसको रखते हैं, जैसे 90 वाला जो गिवन था नंबर उसको पहले लिख लिया हमने, फिर -8 और जब मल्टीप्लाई करेंगे 6000 का 998 में तो बच्चों हमें जो वैल्यू मिले उसको डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले हमें 3 जीरो जो लगे थे वो 3 जीरो आ जाएंगे और फिर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 998 में। तो बच्चों जो नंबर आएगा वो आएगा 5988। अब क्या करना है, अब हम लोग को केवल ये नंबर को माइनस कर देना है, ठीक है, और माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, बट लगा है साइन माइनस का, यहाँ पर अगर लिखा जाए तो एक तो साइन माइनस आ जाएगा और 8 इसमें ऐड हो जाएगा। जब 8 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 598820 और फिर आ जाएगा हमारे पास इधर 8 और फिर हमारे पास क्या लिखा है 90 वाला नंबर, तो 90 वाला नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा नंबर है बच्चों ये, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो बच्चों हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो माइनस करने पर बच्चों जो नंबर हमें मिलेगा यहाँ पर वो आएगा
944011992। ओके बच्चों, तो ये हमें मिलेगा आंसर। अब आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखिएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर भी आपका आंसर यही आएगा। तो आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे मैंने क्वेश्चन 7 को कैसे सॉल्व किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 8 के साथ।